हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र लेकर। यानी हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के हम सूत्र करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे जिससे आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल लगते हैं और आपको बहुत आसानी हो जाएगी न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज हम पार्ट 1 विद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव के जो महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी सूत्र हैं जिनसे हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला सूत्र होगा Q बराबर NA। सूत्र क्या है? Q बराबर NA, जहाँ पर Q क्या होगा? आवेश होगा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, जिसका मान होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। यानी इसका मान स्मॉल ई का मान पहले से ही फिक्स होता है। ठीक है, तो जब भी आपके लिए न्यूमेरिकल में आवेश दिया हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो या आवेश कोई भी में से एक निकालने के लिए पूछ लिया जाए, या आवेश या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई तो हमेशा पहले से ही फिक्स होगा। ठीक है, तो पहला सूत्र हमारा ए हो जाएगा। अगला सूत्र देखेंगे Q बराबर IT। जब आपको धारा या देखिए धारा, समय t और समय और धारा और आवेश ये दिया हो, तो इस सूत्र सीधा लिखेंगे हम Q बराबर IT। इसमें इनमें से कोई भी एक निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो जहाँ पर I क्या होगा? विद्युत धारा, T क्या होगा? समय होगा। ठीक है, आवेश आप जानते हो Q क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, तो इनसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इनसे कई न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर इसके बाद देखिए सबसे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कूलाम का नियम होगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की जब गणना करने के लिए पूछें तो आपके लिए सूत्र लगाना होगा। जहाँ पर देखिए F क्या होगा? आपका बल होगा, 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁹ इसका मान फिक्स होता है। यानी इतने का मान यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 9 × 10⁹ लिख सकते हो। और आर क्या होगी? आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी, r² आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, अगला नंबर 4, सूत्र नंबर क्या है? 4। K बराबर ε/ε0। यानी जहाँ पर आपका K क्या होगा? परावैद्युतांक होगा, और एप्सिलॉन क्या होगा? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और ε0 क्या होगा? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होगा, जिसका मान आप देखेंगे, इसका मान फिक्स होता है पहले से 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, एक नंबर का विकल्प भी पूछ लिया जाता है कि ε0 का मान कितना होता है, तो आप लिख सकते हो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 सूत्र हो जाएंगे। Q बराबर NE, जब आपके लिए कोई भी इनमें से आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहे हो तो आप ये सूत्र लगाओगे। जब धारा और समय की बात कर रहे हो तो ये आप Q बराबर IT लगाओगे। या आप बल, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करना हो तो आप F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² लगाओगे। और अगर आपके परावैद्युतांक की गणना करनी हो तो आप लगाओगे K बराबर ε/ε0 लगाओगे। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला सूत्र है रेखीय आवेश घनत्व। ये भी मिल जाएंगे और आगे भी आप इसे पढ़ोगे अगले चैप्टर में भी। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L। क्या होगा? लैम्डा बराबर Q/L। लैम्डा क्या होगा? आपका रेखिक आवेश घनत्व, Q क्या होगा? आपका आवेश जानते हो, L हो गई चालक तार की लंबाई। ठीक है, किसी चालक तार की लंबाई के कारण, ठीक है, तो लंबाई दी होगी आपके लिए, आवेश दिया होगा, घनत्व यानी रेखीय आवेश घनत्व की गणना करने के लिए बोला जाए तो आप ये लगा सकते हो, या इनकी कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो इनको इस सूत्र को आप लगा सकते हो। ऐसे देखेंगे सिग्मा बराबर Q/A, यानी छठवां सूत्र होगा सिग्मा बराबर Q/A। यानी आपसे पूछा है सिग्मा क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, ये क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? क्षेत्रफल। किसी पृष्ठ यानी किसी पृष्ठ पर जो समान रूप से वितरित आवेश वो पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, तो उसी को क्या होते हैं? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सूत्र लग जाएगा। फिर अगला देखिए आयतन आवेश घनत्व का सूत्र हो जाएगा ρ बराबर Q/V। ρ क्या होगा? आपका आयतन आवेश घनत्व, V क्या होगा? आपका आयतन होगा। ठीक है, V क्या हो जाएगा? आयतन। तो
ये हो जाएगा आपके आयतन आवेश घनत्व का सूत्र हो जाएगा। जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आपके लिए आवेश और आयतन की बात की जाए तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। फिर देखिए ये होगा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे और जो हम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिख चुके हैं, इससे दोनों से बहुत ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बनते हैं। तो ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, यानी एफ क्या होगा, बल होगा, ई क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू जीरो क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। जब भी आपके लिए बल दिया हो, परीक्षण आवेश दिया हो और आपसे बोल रहे हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो आप ये सूत्र लगा सकते हो जब आपको बल और परीक्षण आवेश दिया हो। ठीक है, फिर देखिए अगला देखिए सूत्र नंबर 9 है कि ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। जब कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तब कोई दूरी दी हो, आवेश दिया हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हो किसी बिंदु आवेश के कारण, तो आप ये सूत्र लगा सकते हो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ई क्या होगा, ई यानी 1/4πε0 का मान आप पढ़ चुके हो क्या होगा कि 9 × 10⁻9 होता है और क्यू बटे आर, यानी इतने की जगह हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 क्यू बटे आर स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक होता है। अगर आप चाहो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, इनका मात्रक आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए सूत्र नंबर 10 है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। ए जो हम पढ़ चुके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और ए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर Q इंटू 2L, यानी P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी दो बिंदु आवेशों की अल्पतम दूरी और दो बिंदु आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो बिंदु आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेते हैं, ठीक है, कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, Q क्या होगा, आवेश, 2L होगी आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम अगला और देख लेते हैं। देखिए सूत्र नंबर 11 है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो और उस पर कोई अक्षीय स्थिति की बात कर दी जाए, तो आप निकालोगे ई बराबर 1/4πε इंटू 2P बटे आर क्यू। आप P जानते हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आर दूरी हो जाएगी, इसने इतने का मान क्या होता है 9 × 10�9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2P बटे आर क्यू ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, किस पर, निरक्षीय स्थिति पर बात की जाए, तो सूत्र हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे आर क्यू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखिए बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा टॉ बराबर PE sin थीटा। तो टॉ क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है, P होता है द्विध्रुव आघूर्ण और E होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप पढ़ चुके हो। इसकी और भी कंडीशन होती है कि साइन थीटा का मान लंबवत समांतर, इसके लिए जब भी सूत्र होगा तो आप उसके आंसर आप रख सकते हो, थीटा का मान अलग अलग हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण सूत्र लाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।